आंगिरसों के कविता संसार के भाग 9 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम कुछ नई कविताओं को सुनेंगे, समझेंगे और उनके अंतर्धाराओं को भी पकड़ने का प्रयास करेंगे कि वो अंतर्धाराएं किस दिशा में और कैसे बहती हैं। तो इसलिए आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है, य एवं वेद यो अपाम आयतनम वेद आयतनवान भवति। ये मंत्र का एक भाग है और आंगिरसों का संबंध वेद से है ही है। तो यहाँ पर जो वेद शब्द आया है वो क्रियावाची शब्द है। वेद शब्द दोनों तरह से प्रयोग होता है, संज्ञा के रूप में भी और क्रिया के रूप में। तो अब आज का कविता पाठ आरंभ करने से पहले आंगिरसों की कविताओं के संदर्भ में मैं ये जानने का निवेदन करूंगा कि वो हमारे लिए इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करें कि ये वेद जो क्रिया के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है कविता के संदर्भ में, क्योंकि आंगिरसों का मंत्र काव्य से संबंध है, हमने शुरू में भी बात की थी। तो काव्य के संदर्भ में इस वेद शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, क्या व्याख्या इसकी हो सकती है कि कविताओं के माध्यम से हम क्या और कैसे जानते हैं। क्योंकि इस मंत्र में जो बल है, सारा का सारा बल है वो एवं वेद, एवं के एवं और वेद कि ऐसे जाना। अब ये एवं बड़ा रहस्यात्मक बन जाता है कि भाई कैसे, और काव्य के माध्यम से हम कैसे जाने, क्योंकि बार बार अगर ये मंत्र का बल इस बात पे है, य एवं वेद, जो जानता है लेकिन कैसे जानता है, ऐसे जानता है। तो कविताओं के माध्यम से आप कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं और क्या जानना अपेक्षित है वो एक अलग पक्ष हो जाएगा। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है, जो हो सकता है 30-35 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, लेकिन वो एवं इसको और वेद, इन दोनों पर एक संक्षिप्त सी कविताओं के संदर्भ में टिप्पणी कर मैं रमाकांत आंगिरस आज की अपनी चर्चा आरंभ करें। इस पे एक बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी, एवं और वेद। तो कविता में, कविता के मुझे लगता है ये ही दो पंख हैं कि कविता जो कवि है वो देखता कैसे है और वेद वो जानता कैसे है। तो इन दो पंखों के बीच में आज की कविता की उड़ान जो है वो शुरू करें। प्रिय आशुतोष, बहुत ये मार्मिक प्रश्न है, लेकिन दृष्टि वाले लोगों के लिए ये और भी मार्मिक हो उठता है जब वो कविता के ताने बाने को श्रुति के माध्यम से या उपनिषदों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ये जो एवं वेद के आपने बात उठाई है, ये बहुत रहस्य भी कह सकते हैं, और एक जब कहीं आत्मीयता आती है तो फिर रहस्य जो है वो अभिव्यक्ति में बदल जाता है। रहस्य भी अपने आप को वो स्फुट कर देता है, ऐसा श्रुति सम्मत दृष्टिकोण रहा है। तो एवं वेद से लगता है कि जैसे अभिप्राय ये है कि ये जितने भी तत्व हैं, ये पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच तत्व जो हैं ये हमारे चारों ओर की परिधि को बना रहे हैं, और इस परिधि से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम इनसे सीखते हैं, इनका वो संहार नहीं करते, बल्कि इनमें एक एक तत्व को गुरु रूप में भी लोग स्वीकार साधना में करते हैं। तो एवं वेद से अभिप्राय उसका यही है कि जो उसके स्थूल रूप को ही समझते हैं कि जो स्थूल है वही पृथ्वी है, जो स्थूल है वही जल है, जो हमें दिखाई देता है वही अग्नि है, वही वायु है, वही है। तो वो
उसका उसके साथ एक साहचर्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। और इस संदर्भ में मुझे ऐसे लगता है कि तंत्र के अंदर ये इस जगत में जो साधना में अग्रसर होने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है, और वो ये कि उन्होंने जो मुक्ति है, मुक्ति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें भारतीय परंपरा के अंदर। तो वो मुक्ति है, मुक्ति के 5 प्रकार माने हैं उन्होंने। 5 प्रकारों में से जो पहला है वो है सामीप्य, कि किसी वस्तु के आप पास चले जाते हैं, उसको समीपता का अनुभव करते हैं। जैसे शुरू में हम क्लासरूम में भी जाते हैं तो उसमें हमारा एक सामीप्य संबंध बनता है, और फिर उसके बाद वो मानते हैं कि सालोक्य और वो दूसरा क्या है, सायुज्य। सालोक्य से उसके समान लोक में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो वो सायुज्य, और फिर एक उसका प्रकार है वो कैवल्य है, कि उसमें व्यक्ति जो है वो अपने में पूरी तरह से स्थित हो जाता है। लेकिन ये जो चलने वाली प्रक्रिया है, इसके अंदर हम तत्वों के प्रति जो नदी हमारे घर के पास से बहती है, हम उसके बारे में बहुत अजान रहते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये पिछली कविता के अंदर धारा संगीत के अंदर मैंने ये कहा था, हमारे शरीर के अंग हमारी बाहें हैं, हमने कभी बाहों के बारे में सोचा नहीं होता है, लेकिन कभी जब चोट लगती है तो हमें पता लगता है कि वो ये मेरी बाह जो है उसमें चोट लगी है। हम अपने अंगों के विषय में भी हमें बहुत कम ज्ञान होता है, लेकिन जब उनके ऊपर कोई आघात होता है तो हम उसके थोड़ा क्लोजली, तो जिसे हम कहते हैं ना कि उसका वास्तविक स्वरूप जो है उसको जानने के लिए दूसरों के पास जाते हैं, ऐसे जान ये किस तरह से इसका उपचार हो जाए, ठीक हो जाए। तो इस तरह से प्रकृति के साथ या प्रकृति के जो तत्व हैं, इन तत्वों के साथ भी जो घनिष्ठता का संबंध है, जो उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया है, कि मुझे नदी के माध्यम से ही मैंने नाद और बिंदु की स्थितियों को समझने का प्रयास किया, नदी के किनारे बैठ करके ही मुझे समझ में आया। बुद्ध को विज्ञान की बात अगर समझ में आती है तो वो नदी के किनारे, नदी की धारा में उसको दिखाई देता है। सारा विज्ञान भी ऐसे ही धारा की तरह चल रहा है। तो जो यह एवं वेद जो इस तरह से तत्वतः वस्तुओं को जानता है, स्थूलतः नहीं, वाचक रूप से नहीं, तत्वतः जो जानता है, ये है एवं वेद से अभिप्राय, कि जो ऐसे जानता है या ऐसे जिसने जाना। ये उसमें देखिए वेद शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पर, वो क्रियावाची होते हुए भी एक प्रकार से एक वो तीनों प्रकार की क्रियाओं का वो बोधन कर रहा है, भूत भविष्य वर्तमान में। तो जिसने ऐसे जाना कि तत्वतः उनको जो जानता है, जो उनके समान लोक में चला जाता है, समान स्थिति में से भी फिर वो सायुज्य में चला जाता है, उस तत्व के साथ अपना एक एकाकार स्थापित करता है, तो वो धारा जो है, वो प्रकृति जो है, उसके अंदर कविता के माध्यम से स्फुरित होने लगती है, तो एक भीतर काव्य बन जाता है। इसलिए ये जो उपनिषद का मंत्र है, ये सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान विधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र के अर्थ को आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति सपर्यगात् शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी, वो उस अपाप विद्ध, उसका जो स्वरूप है, पृथ्वी का एक स्वरूप है,
जिसको जो हमारे सामने पापविद्ध रूप में आता है, सब इधर उधर सब पड़ा हुआ है। लेकिन एक पृथ्वी का, जिसे हम प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वम विष्णुनाथ धृता, तो ये जो उसका पृथ्वी का स्वरूप है, ये एक भिन्न स्वरूप है जो कविता में ही आविर्भूत होता है। विज्ञान उसके स्थूल पक्ष पर जाता है, सूक्ष्म भी उसका स्थूल ही हो जाता है, लेकिन जो कवि का संसार है उसके अंदर वो तत्व जो है वो स्वयं उस कवि के साथ संवाद करता है, क्योंकि उसे हम जड़ नहीं मानते हैं उसको, हम उसे मानते हैं कि ये जो इदंता है ये भी चेतना का ही स्वरूप है। तो इसलिए यह एवं वेद का अभिप्राय जो आप लगाओगे वो यही होगा कि जिसने जलों को ऐसे जाना, जल तत्व को, जल को तत्व के रूप में जिसने जाना, वो समझता है कि ये इस जल के कारण ही सारा समग्र सृष्टि इसी में से जायते लियते अस्मिन्, इस जल तत्व से ही, ज्या का अर्थ क्या है, जायते अस्मात्, जो जिससे से सारा जगत जात होता है, और लियते यस्मिन्, और इसी में सारा लय हो जाता है, प्रलयों के अंदर जो है वो इसी में लय हो जाता है। इसलिए जो अपाम शब्द का जब वेद प्रयोग करता है इन धाराओं का, इन तत्वों का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, जब जो भी प्रयोग करता है, तो वो हमारा इस तरह का आकाश नहीं रहता है, फिर वो तात्विक आकाश है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, वो ऋचाएं जो मंत्र हैं वो उस परम व्योम में, अब वो व्योम तो आकाश है, तो परम व्योम क्या है, उस परम व्योम में मंत्र जो हैं वो रहते हैं मूल रूप में। तो यह वो उसमें जो ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, वो ऋचाएं जो हैं उस परम व्योम के अंदर है। तो यो अंग वेद यदि वो उसमें क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो जो उसको नहीं जानता है, जिसमें विश्व निषेधु, जिसमें वो देवता लोग वास करते हैं, जो उसमें जो भी, तो वो जो एक उसका जो दिव्य रूप है उसका तत्व का, जब उस तत्व की दिव्यता को हम साक्षात करते हैं तो फिर हमें एक लगता है कि वो हम और वो कोई अलग बहुत नहीं है, साथ ही है, एक साथ ही है हमारा। तो उसमें साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य और कैवल्य, ये धीरे धीरे मुक्ति का मतलब वहां कुछ नहीं, यही लगता है मुझे कि वो धीरे धीरे एक ही वस्तु, एक तत्व जिसका आपने, जिसके साथ संबंध स्थापित किया है, तो उसे पहली पीढ़ी में आप कैसे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसके अंदर कैसे प्रवेश होता है, उसकी अगला, और करते 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 हम उसका वास्तविक स्वरूप को तभी जान पाते हैं। इसी कारण योग में भी पतंजलि ने प्रत्येक तत्व के 5 उन रूपों का कहा है कि योगी जो है उसको उन 5 रूपों को ठीक से जानने पर वो भूत जय का प्रकरण उसने रखा है कि भूतों के ऊपर वो पूरा अधिकार अपना प्राप्त कर लेता है। तो यह एवं वेद जो अपाम आयतनम वेद, जो आयतन का अर्थ यहाँ पर घर कर लेने से बात नहीं बनती, वो जो जलों को तत्वतः जानता है, क्योंकि आचमन करते हैं आप, लेकिन आप उस जल का आचमन करते हैं इस ढंग से करते हैं कि ओ सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतेश्च मन्यु कृतेभ्यो पापेभ्यो रक्षन्ताम। अब वो पानी आपकी मन्युकृत पापों से रक्षा कैसे करते हैं कि जब आपका वो ये स्थूल सिर्फ ये आपका जो पीने से आपका थोड़ा बहुत है, इतने मात्र से नहीं, ये उसका एक स्वरूप है, लेकिन उसके साथ जब घनिष्ठता बनती है आपकी, तब आप समझते हैं कि आयतनम भेद, आपने तत्वतः जलों को समझा, समुद्र की लीला को आपने देखा, नदियों की धाराओं में आपने जीवन को देखा। ये जो कुछ एक कविताओं के अंदर रस रूप में जल जो है, जल से ही रस की संकल्पना का भी बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो मैं समझता हूँ आयतनवान भवति, उसको तत्व समझ में आता है, वो एक रियलिटी के करीब बहुत करीब चला जाता है वो, तो उसमें आयतनवान से अभिप्राय यही। मेरा ख्याल में ज्यादा व्याख्या हो गई।
लेकिन ठीक है, ये अपेक्षित थी क्योंकि कविता को समझना है तो एवं वेद जो हाँ। है वो पक्ष तो रखना ही पड़ेगा कि कैसे कवि ने कैसे जाना, कैसे उसको वेद हुआ और पाठक ने, श्रोता ने जब उसको सुना तो उसको कैसे वेद। तत्वों को एक 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 प्रकार से वो आप उसका जो वो आपके सम्मुख जब आविर्भूत होता है, तत्व रूप में जब आविर्भूत होता है, तो आप में एक जो तृप्ति, एक संतोष होता है, आत्मसंतोष का भाव आता है। तो इसी कारण से बहुत ज्यादा आपको वैदिक साहित्य के अंदर और बाद में भी जितना है उसके अंदर आपको मिलेगा कि जल की किस रूप में हमने प्रतिष्ठा की और किस तरह से उसका प्रयोग करते रहे। और वर्तमान में भी ऐसे आया कि हमने जल का बहुत ही दुरुपयोग किया। आज के संदर्भ में अगर देखें तो ये तात्विक दृष्टि ना होने के कारण आप देखो कि जलों का जितना अनर्थ कर दिया हमने, विकास के नाम पर पानियों को सुखा डाला है, पानियों को पॉल्यूट कर दिया है। सागरों के अंदर एक इसमें कविता में था कि सब जल में मछलियां और ये सब जीव जो है सबको पीड़ित करके और जमीन के अंदर से सारे जल स्रोतों को कैसे कैसे हमने सुखा डाला है, किस तरह से उसके प्रति व्यवहार कर रहे हैं। तो वो उसमें वर्तमान के लिए ये अगर वो अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ना चाहें तो क्योंकि अतीत छोड़ता नहीं है वर्तमान को कभी भी। अतीत वर्तमान का ही एक स्वरूप होता है, वर्तमान ने भी कल को अतीत बन जाना है। तो इसलिए वो एक प्रकार से इस जो वाटर पॉल्यूशन है उसको उसके प्रति जागरूक करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग लोग करते थे कि यो अपामायतनम वेद, जिसने इन जलों के तत्वतः जाना है वही आयतनवान भवति। वो फिर जलों का इस तरह से दुरुपयोग नहीं करता है, वो उसके साथ उसका सखा भाव बन जाता है। जी, ठीक है। तो चलिए आज कविता पाठ शुरू करते हैं। आज की पहली कविता लेते हैं। आज की कविता है प्रगति का पथ। कई बार मनुष्य की ये अनादिकाल से एक नीति रही है कि कोई कोई मनुष्यों में एक शब्द प्रचलित हो जाता है और फिर वो शब्द जो है वो उसको इतना आत्मा अपनी माया में उलझा लेता है कि वो शब्द जो मुक्ति का हेतु होना चाहिए था वही बंधन का हेतु बन जाता है। इस एक तरह का ये बहुत ज्यादा मुझे ध्यान आता है कि ये चाइनीज फिलोसोफर का एक वाक्य था कि अगर आपने किसी की संस्कृति को भ्रष्ट करना है तो उसमें 10 शब्द ऐसे उसमें डाल दीजिए कि उन 10 शब्दों के माध्यम से सारा उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भ्रष्ट हो सकती है। ये कन्फ्यूशियस का है या किसका पढ़ा था कभी मैंने। तो शब्द का इतना महत्व है, तो प्रगति के शब्द का भी इतना उपयोग हुआ कि उसमें उसके अतिरिक्त कोई बात करने वाले जो है उसको कोई सुनना ही पसंद नहीं करता था और अभी भी नहीं करता कोई भी। तो ये प्रगति का पथ मेरे प्राणों का चाहते थे तोड़ना तुम छंद, क्योंकि तुम निर्लज्ज थे हे ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस शब्द को आप समझ लीजिए कि जो ज्ञानी है लेकिन राक्षस है। मेरे प्राणों का चाहते थे तोड़ना तुम छंद, क्योंकि तुम निर्लज्ज थे हे ब्रह्म राक्षस। बाजारू औरतों की देह रेखाएं दिखाकर लूटना तुम चाहते थे छंद, वह जो टूटने के बाद फिर जुड़ता नहीं है। अब ये छंद क्या है? ये जीवन का
ये कविता का छंद ही मात्र नहीं है, जीवन का जो स्पंदन है वही जीवन का छंद है। तो प्रत्येक जाति का, प्रत्येक, जैसे गायत्री एक छंद है, समस्त भारतीय परिवार का एक छंद है। मेरे प्राणों का चाहते थे तोड़ना तुम छंद, क्योंकि तुम निर्लज्ज थे हे ब्रह्म राक्षस, बाजारू औरतों की देह रेखाएं दिखाकर लूटना तुम चाहते थे छंद, वह जो टूटने के बाद फिर जुड़ता नहीं है। निकलने के बाद घर से मार्ग घर की ओर फिर मुड़ता नहीं है। जो टूटने के बाद फिर जुड़ता नहीं है, निकलने के बाद घर से मार्ग घर की ओर फिर मुड़ता नहीं है। बन गया है कारखाना बिजलियों से जगमगाता, बन गया है कारखाना बिजलियों से जगमगाता, मुक्ति का पथ ना बताता, रात दिन और सांझ का चलता है 8 पहर अंधा प्रगति का रथ। और ये प्रगति का रथ, ये उस सारा रिजेक्शन, सारी अस्वीकृति पूर्ण रूप से अपनी जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के प्रति उनका तिरस्कार, वो जो छंद है वो छंद नहीं टूटना चाहिए था। प्रगति के नाम पर अगर छंद टूटता है। अगली कविता है आस्था। अब ये आस्था प्रकृति के अंदर किस तरह से स्थापित होती है, इसको यहाँ देखा जा सकता है। बरसने के बाद बादल कहाँ गया कौन जाने, बरसने के बाद बादल कहाँ गया कौन जाने, सरसाई धरती भी जानती है नहीं कि वह कब लौटे कब आए। सरसाई धरती भी जानती है नहीं कि वह कब लौटे कब आए, बस इतना ही जानती है जब भी वह आएगा जीवन को जीने का नया सा एहसास और अंदाज नया दे जाएगा। ये आस्था है। वो धरती जो है, सरसाई धरती जानती है नहीं, लेकिन उसे विश्वास है उस मेघ के ऊपर कि वो फिर आएगा। बिल्कुल। जरा देखना इसकी थोड़ी व्यंजना को देखना। बरसने के बाद बादल कहाँ गया कौन जाने, सरसाई धरती भी जानती है नहीं कि वह कब लौटे कब आए, बस इतना ही जानती है कि जब भी यह आएगा, जब भी वह आएगा जीवन को जीने का नया सा एहसास और अंदाज नया दे जाएगा। मनुष्य के ऊपर जो आस्था है, विश्वास, वो दोनों पक्ष जो है उसकी रक्षा करते हैं, तो वो खंडित नहीं होता, विश्वास आस्था बनी रहती है। जीवन मृत्यु, ये भी उसमें मृत्यु के बाद लोग प्रिय क्यों हो जाते हैं। बड़े स्तर पर भी देखा, राजनीति के स्तर पर भी देखा कि जीते जी जूते पड़ रहे थे, लेकिन मरने के बाद, मृत्यु के बाद लोग प्रिय क्यों हो जाते हैं। सम्मुख है वर्तमान आगे भावी विधान, नभ में निकले पंखी उड़ते उड़ते सहसा जब भी खो जाते हैं, हृदय की दिशाओं में सपनों की छाया बन चुपके सो जाते हैं। नभ में निकले पंखी उड़ते उड़ते सहसा जब भी खो जाते हैं, हृदय की दिशाओं में सपनों की छाया बन चुपके सो जाते हैं। ये है कैसा अतीत, ये है कैसा अतीत मन का जो बना मीत,
स्मृतियों के पंखों पर उड़कर आ बना गीत, जिसको सहला सहला वर्तमान के शिशु क्षण रोज गुनगुनाते हैं। मरने के बाद लोग प्रिय क्यों हो जाते हैं? बीते कल के अनुभव स्मृति बन आते जब तब, बादल से उमड़ घुमड़ मृत्यु के आंगन में जीवन बो जाते हैं। उनकी जो स्मृति है, स्मृति आगे के लिए प्रेरक बन जाती है, फिर बदलते हैं। स्मृति बन बीते कल के अनुभव, स्मृति बन आते जब तब, बादल से उमड़ घुमड़ मृत्यु के आंगन में जीवन बो जाते हैं। मृत्यु के बाद लोग प्रिय क्यों हो जाते हैं? अगली कविता है माइकल जैक्सन। ये पता नहीं क्या उसमें, ये भी एक बड़ी ऐसे लगता था मुझे कि बड़ा ट्रेजिक हीरो रहा। थिरकते तुम रहे, थिरकते तुम रहे जीवन भर, थिरकते तुम रहे जीवन भर बिखेरे मधुरता उल्लास के कण। याद है कुछ वाह वाही ने तुम्हें लूटा था जिस दिन। थिरकते तुम रहे जीवन भर बिखेरे मधुरता उल्लास के कण। याद है कुछ वाह वाही ने तुम्हें लूटा था जिस क्षण। श्याम थे तुम प्राण की हर कोशिका में अग्निस्पंदन। श्याम थे तुम, तो काले, प्राण की हर कोशिका में अग्निस्पंदन। विद्युतों की दिव्य धड़कन क्यों उठा लाए वह सब बाजार में तुम। क्यों उठा लाए वह सब बाजार में तुम। श्वेत के सम्मोह में ये श्याम की थी फिर पराजय। श्वेत के सम्मोह में यह शाम की थी फिर पराजय। पारदर्शी चेतना के मंच से नीचे गिरे जो, त्वचा के ही वर्ण को बस बदल डाला। हो गए अभिशप्त और फिर उखड़ी सांसों से तुम। जीने की कोशिश में मरते रहे दिन प्रतिदिन। श्वेत से किसी प्रेत का विद्रूप सा चेहरा लगाकर। ये तो त्रासदी उसके जीवन की रही। हाँ, इसी त्रासदी को ही इसमें श्वेत के सम्मोह में ये श्याम की थी फिर पराजय। पारदर्शी चेतना के मंच से नीचे गिरे जो, त्वचा के ही वर्ण को बस बदल डाला। हो गए अभिशप्त, जैसे अपने मूलमन्वित, अपने मूल को ढूंढो। तो त्वचा के ही वर्ण को बस बदल डाला। हो गए अभिशप्त और फिर उखड़ी सांसों से तुम। जीने की कोशिश में मरते रहे दिन प्रतिदिन। श्वेत से किसी प्रेत का विद्रूप सा चेहरा लगाकर। ऐसे ही था। अगली कविता है आशा। और छोटी छोटी सी हैं कविताएं ये। नई सुबह की तलाश में कुछ स्वप्न संजोए थे हमने। नई सुबह की तलाश में कुछ स्वप्न संजोए थे हमने। अपने खेतों की मिट्टी में कुछ बीज भी बोए थे हमने। नई सुबह की तलाश में कुछ स्वप्न संजोए थे हमने। अपने खेतों की मिट्टी में कुछ बीज भी बोए थे हमने। उनमें थोड़े से उगे शेष अध उगे खड़े हैं। बेदम मिट्टी के समतल पर आस लगाए। अपने खेतों की मिट्टी में कुछ बीज भी बोए थे हमने।
उनमें थोड़े से उगे शीश अध उगे खड़े हैं। वेदम मिट्टी के समतल पर आस लगाए। वेदम मिट्टी के ऊपर आशा लगा के वो बैठ कि हम भी उगेंगे, बढ़ेंगे आगे। संभव है पानी लगने पर फिर दम आ जाए, दुर्बल माँ की छाती पर जो भूखा बच्चा सूखे स्तन से मन बहलाए। वो पौधे ऐसे खड़े आस लगाए, नई सुबह की तलाश में कुछ स्वप्न संजोए थे हमने। अपने खेतों की मिट्टी में कुछ बीज भी बोए थे हमने। उनमें थोड़े से उगे शेष अध उगे खड़े हैं। वेदम मिट्टी के समतल पर आस लगाए। संभव है पानी लगने पर दम आ जाए। ये इस समाज के वह प्रतिबिंब है, छोटा सा एक प्रतिबिंब है कि जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें कुछ इस धरती के ऊपर एक है जो वो बड़े लोग हैं, भद्र लोग जिनको कहते हैं, और दूसरी तरफ जो कॉमन मैन है, साधारण से भी अति साधारण, वो अति साधारण जो है वो उसका है ये वेदम मिट्टी के समतल पर आस लगाए। संभव है पानी लगने पर दम आ जाए, दुर्बल माँ की छाती पर जो भूखा बच्चा सूखे स्तन से मन बहलाए। उनको आजादी मिली है, लेकिन वो आजादी वो बहुत पिछड़े ग्रामों में जाके देखो तो उन बहुत बहुत पिछड़े स्टेट्स के गांवों के अंदर जहां न बिजली है न पानी, अभी कुछ नहीं है, वो लोग है। एक कविता है आत्महंता। जिस जीवन को पाने के लिए वह बरसों बरस तरसा, माँ को देवता कहता और देवता को माँ कहकर धरती की कोख पर बादल बन बरसा। जिस जीवन को पाने के लिए वह बरसों बरस तरसा, माँ को देवता कहता और देवता को माँ कहकर धरती की कोख पर बादल बन बरसा। आज अपने मेघ होने पर उदास क्यों? जिस जीवन को पाने के लिए वह बरसों बरस तरसा, माँ को देवता कहता और देवता को माँ कहकर, ये जो जितना चंडी पाठ करते हो देवता को माँ कहकर, अम्बत त्वं बलमस्माकम, से देवी प्रार्थनाओं में यही कहता है, माँ तुम ही हमारा बल हो। अम्बत त्वं बलमस्माकम शिशुराम शिव बल्लभे। जिस जीवन को पाने के लिए वह बरसों बरस तरसा, माँ को देवता कहता और देवता को माँ कहकर धरती की कोख पर बादल बन बरसा। आज अपने मेघ होने पर उदास क्यों? अपनों को खाकर बह, सपनों को खाकर बह, स्वयं को खाने को आतुर, श्मशान के शोर का आश्रय क्यों ढूंढता है? कैसी यह मूर्खता है? ये युग का एक आत्महंता स्वयं अपने आप को किस प्रकार से आदमी जो है, चले एक कविता और पढ़ देता हूँ। प्राण नीरस कविता है, 2008 में शायद। हिमालय की छाती पर सरपट दौड़ती सड़कों के आसपास, हरे भरे शिखरों के खंडहर जब देखता हूँ। हिमालय की छाती पर सरपट दौड़ती सड़कों के आसपास, हरे भरे शिखरों के खंडहर जब देखता हूँ। सूख गए स्रोतों की शिलाओं में अहल्या को शापग्रस्त पचता थे
तपते हुए देखता हूँ तो बरसना चाहते हुए भी प्राण मेरे कहाँ बरस पाते हैं। सही है, बहुत। सड़क के किनारे खड़े जो सूखे पेड़ हैं, ये समाज का वो पक्ष है, ये लोक का वो पक्ष है। जी। आजकल समाज का ज्यादा प्रयोग होने लगा और जो परंपरा वो लोक के लिए, लोक और परलोक, लोक की बात करते हैं। हिमालय की छाती पर सरपट दौड़ती सड़कों के आसपास हरे भरे शिखरों के खंडहर जब देखता हूँ, सूख गए स्रोतों की शिलाओं में अहल्या को शापग्रस्त पछताते देखता हूँ, तो बरसना चाहते हुए भी प्राण मेरे कहाँ बरस पाते हैं। कहाँ बरस पाते हैं मानवीय विकास के दानव की सांसों की आंधी में उड़कर वे तिरस्कृत हो बादलों जैसे भटकते शून्य के विस्तार में वे व्यर्थ होकर अनाथ हुए शिशु का बस रोदन बन जाते हैं। अनाथ हुए शिशु का बस रोदन बन जाते हैं। हिमालय की छाती पर सरपट दौड़ती सड़कों के आसपास हरे भरे शिखरों के खंडहर जब देखता हूं, हरे भरे पेड़ों को सुखा डाला काट काट के, खंडहर जब देखता हूं, टुकड़े पड़े होते हैं चारों तरफ उनके, सूख गए स्रोतों की शिलाओं में अहल्या को शापग्रस्त पछताते तपते हुए देखता हूं, तो बरसना चाहते हुए भी प्राण मेरे कहाँ बरस पाते हैं मानवीय विकास के दानव की सांसों की आंधी में उड़कर वे तिरस्कृत हो बादलों जैसे भटकते शून्य के विस्तार में वे व्यर्थ होकर अनाथ हुए शिशु का बस रोदन बन जाते हैं। तो मेरे प्राण कहाँ बरस पाते हैं और वो मेरे प्राण जो है उन पर कुछ नहीं कर सकते। ये आत्मग्लानि एक प्रकार से प्राण नीरस, तो मेरे प्राण जो है वो उस समय नीरस होकर के रह जाते हैं, अनाथ हुए शिशु का वे रोदन बन जाते हैं। एक ये कविता और ले लेते हैं, छोटी ही है, संक्षिप्त सी, निर्द्वंद्व नारी। निर्द्वंद्व नारी, ये भी उसमें ये कविता में एक नारीत्व के प्रति हमारा जो एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ही सम्मान की रही है और वो उस सम्मान को पुरुष ने भी संजोया है और स्त्री ने भी अपने तपश्चर्या से उसको पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन उस नारी का जिसने तपश्चर्या से समाज को कुछ मान्यताएं दी, कुछ संकल्प दिए, कुछ पृष्ठभूमि बनाई, उसका ही उपहास करने वाली जो नारी है आज, निर्द्वंद्व नारी, जो उनसे बचना चाहती है, उनका नाम ही नहीं लेना चाहती, वो एक पूरी परंपरा है। जैसे आर्ष परंपरा ऋषियों की है, ऐसे एक नारियों की भी परंपरा है। तो उस परंपरा को बिल्कुल जो अस्वीकृत ही करके कुछ उसको अपना चमत्कार दिखाने का ज्यादा, तो उसको पक्ष को लेकर के ये कभी लिखी। नए युग की नई औरत भोगना चाहती, नए युग की नई औरत भोगना अब चाहती है इंद्र के सहवास का सुख बिना शापग्रस्त हुए। इसके पीछे पौराणिक बिंब है।
नए युग की नई औरत भोगना अब चाहती है इंद्र के सहवास का सुख, बिना शाप ग्रस्त हुए। बनना वह चाहती है रानी फिर रावण के पुरुष पशु की। बनना वह चाहती है रानी फिर रावण के पुरुष पशु की। एक चेहरे में जो 10 चेहरे छिपाए, बिना क्षोभ त्रस्त हुए उसे भोग पाए। नए युग की नई औरत भोगना वह चाहती है इंद्र के सहवास का सुख, बिना शाप ग्रस्त हुए। बनना वह चाहती है रानी फिर रावण के पुरुष पशु की। एक चेहरे में जो 10 चेहरे छिपाए, बिना क्षोभ त्रस्त हुए उसे भोग पाए। ये रावण को बड़ा अपने पर ये उसका था कि वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व रहा रावण भी। तो दोनों ही पुराणों का इंद्र के सहवास का सुख और पर्याप्त है। हाँ, आज का यहीं पे हम विश्राम देते हैं आज के इस कविता पाठ को। एक और पढ़ लो। अच्छा, स्वातंत्र पढ़ ले। स्वातंत्र क्या चिति सूर्य भी इस पेज को पूरा, पृष्ठ को पूरा ही कर लें। इस पृष्ठ को पूरा ही कर लें। स्वातंत्र और चिति सूर्य। स्वातंत्र की स्वतंत्रता का ये देखिए, इसका शीर्षक शीत ऋतु की धूप सोनिल। शीत ऋतु की धूप सोनिल, दूर तक विस्तार निर्मल। विस्तार शब्द का प्रयोग जो है आकाश। शीत ऋतु की धूप सोनिल, दूर तक विस्तार निर्मल। मचल गई चील आंखें मुस्कुराई, सांसों की ऊष्मा ही पंखों में भर आई। उस सर्दी में धूप में एक चील का बिंब देखिए। शीत ऋतु की धूप सोनिल, दूर तक विस्तार निर्मल। मचल गई चील आंखें मुस्कुराई, सांसों की ऊष्मा ही पंखों में भर आई। क्षण का आंदोलन वह नभ की अनंतता में उड़ उड़ कर रचता रहा कितने आवर्त। उड़ी तो अकेली आकाश के अंदर, कितने उसने आवर्त घेरे बनाए। नभ की अनंतता में उड़ उड़ कर रचता रहा कितने आवर्त। और हर आवर्त कविता का हृदय था। आंख अपनी, पंख अपने, पांव का विन्यास अपना, चतुर्दिक आकाश अपना, जागता सा एक सपना, जो कि उड़ने के लिए परवश न था, विस्मित न था। ये स्वातंत्र का मेरा पक्ष नहीं है। जो उड़ने के लिए परवश न था। ये स्वातंत्र वो है जो एक छोटी सी चील, वो छोटा सा जीव जब इसे, उसका प्रयोजन कुछ नहीं है, उड़ने के लिए एक इच्छा का उदय हुआ। जब इच्छा कभी स्थूल रूप में क्या, उसमें कहा क्षण का आंदोलन वह, सांसों की ऊष्मा ही पंखों में भर आई। एनर्जी है, वो एनर्जी उड़ना उठा कि नहीं, कुछ उसका प्रयोजन भी नहीं है। स्वातंत्र जो है वो इस तरह से, शीत ऋतु की धूप सोनिल, दूर तक विस्तार निर्मल। मचल गई चील, देखा उसने, मचल गई चील आंखें मुस्कुराई, सांसों की ऊष्मा ही पंखों में भर आई। क्षण का आंदोलन वह, वो एक आंदोलन, एक स्पंद है चील के अंदर जो उठा। क्षण का आंदोलन वह नभ की अनंतता में
उड़ उड़कर रचता रहा कितने आवर्त, और हर आवर्त कविता का हृदय था। पंख भी नहीं मारती तब चील, सिर्फ फैला करके ही चलती है, आवर्त बनाती है। और हर आवर्त कविता का हृदय था, आंख अपनी, पंख अपने, पांव का विन्यास अपना, चतुर्दिक आकाश अपना, जागता सा एक सपना, जो कि उड़ने के लिए परवश न था, विस्मित न था। अगली कविता है चिति सूर्य। ये बड़ा मिस्टिक सा है, विस्मित करने वाला टॉपिक है। चिति शब्द का सूर्य, चिति सूर्य जो है वो है कि ये चील के अंदर वही जो स्पंदन है, वो स्पंदन ही, वो स्पंद जो है, क्योंकि सूर्य के आते ही सारी सृष्टि में, सोई हुई सृष्टि में स्पंद उठ जाता है। ये चेतना जो है, ये संवित स्वरूपा चेतना जो है, उसका एक रात भर अवसाद में रहकर चला फिर उदय होने। अब ये उसमें रात भर अंधेरा क्या था, अवसाद है। रात भर अवसाद में रहकर चला फिर उदय होने, पर्वतों के शिखर पर आलोक के फिर बीज बोने। धरती के ऊपर आलोक के बीज बोने के लिए, प्रकाश के बीज बो धरती के ऊपर। रात भर अवसाद में रहकर चला फिर उदय होने, पर्वतों के शिखर पर आलोक के फिर बीज बोने, प्रकाशित ज्ञान की धारा बहाने, गुफाओं में तमस की अवरुद्ध जो बंदी पड़ा है, अंतहीन सुषुप्ति से उसको जगाने। ये सूर्य का जो फंक्शन है चेतना का, अंतहीन सुषुप्ति में सारी मानवता क्या है, अंतहीन सुषुप्ति में ही सारा एक्शन कर रही है। जबकि सुषुप्ति में एक्शन होता नहीं है बस। अंतहीन सुषुप्ति से उसको जगाने, पृथुशिलाएं बांझ सी गुमसुम पड़ी जो। पृथुशिलाएं, पृथु जो है विस्तृत बड़ी बड़ी, पृथुशिलाएं बांझ सी गुमसुम पड़ी जो, नग्न वेसुध हरित कोई परिधान देकर, नव सृजन मातृत्व पर छाया बनाने, स्रोत प्राणों के चलाकर ध्यान की भाषा सिखाने। एक ही सूर्य भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि के ऊपर जब उदय होता है तो किसी को वो ढांप रहा है। रात भर अवसाद में रहकर चला फिर उदय होने, पर्वतों के शिखर पर आलोक के फिर बीज बोने, प्रकाशित ज्ञान की धारा बहाने, गुफाओं में तमस की अवरुद्ध जो बंदी पड़ा है, अंतहीन सुषुप्ति से उसको जगाने, पृथुशिलाएं बांझ सी गुमसुम पड़ी जो, नग्न बेसुध हरित कोई परिधान देकर, नव सृजन मातृत्व पर छाया बनाने, स्रोत प्राणों के चलाकर ध्यान की भाषा सिखाने। जैसे शीर्षक सुंदर है, उसी तरह से ये कविता भी सुंदर है। उसमें वो एक ही सूर्य जो है, सृष्टि के अंदर भिन्न भिन्न क्रियाएं उसकी जो है, किसी को भाषा ध्यान, सूर्योदय हो रहा है तो उसमें आ जाओ कुछ मेडिटेशन के लिए, मातृत्व की रक्षा के लिए और बीज बोने के लिए, तो कहीं न कहीं उसमें तो आज पर्याप्त है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए आज के इस नवा जो भाग है, 9वें भाग को आज यहीं हम विश्राम देते हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अगले भाग के साथ उपस्थित होंगे, उसको आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका आभार और धन्यवाद।